अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, अपने-अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। जी, तो मैं दोबारा से पेशावर ज़ू आ गई हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं अपने अब्बू के घर जाऊँगी। तो जी, मैं कल अपने अब्बू के घर आ गई थी और आज फ्राइडे का दिन है और आज हम आए हैं पेशावर ज़ू। तो ये तकरीबन दिन के 11 बजे हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था और उसके बाद हम और बच्चे सब मिलकर आ गए थे पेशावर ज़ू, क्योंकि मैं भी यहाँ पर आई हुई हूँ अपने बच्चों के साथ और मेरी 2 बहनें और भी आई हुई हैं। तो हम माशाल्लाह से 3 बहनें इकट्ठी हुई हैं और आप सबको तो पता है जब बहनें इकट्ठी होती हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये जुम्मे का दिन था तो हम लोगों ने सोचा है कि हम घर से वज़ू वगैरह कर लेते हैं और फिर वहीं नमाज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि पेशावर ज़ू आने के बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर घूमने के बाद काफ़ी बंदा थक भी जाता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो हमने सोचा है कि वहीं पर हम नमाज़ पढ़ लेंगे जुम्मे की। और धूप भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, पेशावर में काफ़ी ज़्यादा ठंड है। रात को तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है और जब दिन को धूप होती है तो मौसम काफ़ी अच्छा होता है। तो बच्चे भी काफ़ी खुश थे, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद वो लोग भी आए हुए थे और मेरी बहनों के बच्चे भी माशाल्लाह से काफ़ी सारे खुश थे। तो बस हम यहाँ पर एंटर हुए हैं। बच्चे तो फ़ौरन कह रहे थे कि हम झूलों पे जाते हैं, मगर हमने उनसे कहा कि पहले घूम फिर लो, उसके बाद कुछ खा पी लेंगे, उसके बाद फिर झूलों पर आ जाएँगे। तो बस जी, हम यहाँ आ गए हैं और माशाल्लाह से रश वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रश जब होता है तो फिर ज़्यादा काफ़ी लोग होते हैं तो फिर चलने फिरने में ज़रा मसला होता है। तो इस दफ़ा तो ये है कि रश वगैरह नहीं है, फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे की नमाज़ के बाद ही रश होगा। तो हम तो इस वजह से सुबह-सुबह आ गए थे, ताकि रश भी नहीं होगा और हम खूब अपने मज़े कर लेंगे। तो ये माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी नहीं है। हालाँकि यहाँ पर अगर शाम के टाइम या वीकेंड पर आओ तो काफ़ी ज़्यादा रश होती है। तो बस सारे खुश हैं, अब हम यहाँ घूम फिर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, उसके बाद फिर हम कुछ खा लेंगे और दिन गुज़ार लेंगे यहाँ पर। तो जी, हम लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं और आप लोग देख सकते हो कि तमाम जानवर बैठे हुए हैं। हम जिस पिंजरे में भी जा रहे थे, जिसके करीब जा रहे थे, तो हर एक जानवर आराम से सोया हुआ था, आराम फरमा रहे थे। तो ज़ाहिर है धूप है, काफ़ी अच्छा लगता है धूप में बैठना, तो ज़ाहिर है जानवरों को भी धूप में बैठने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो हम पहले जब आए थे वो उस वक़्त काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और अब मौसम माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो बस ये है कि धूप काफ़ी तेज़ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बस हम घूम फिर कर आ गए हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी एरिया है, काफ़ी बड़ी जगह पर बनाया हुआ है। और हम लोग अपने साथ माल्टे वगैरह लेकर आए हैं, बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर आए हैं, क्योंकि अभी हमने नाश्ता किया है और बस फ़ारिग होकर ही इधर आ गए थे, क्योंकि ये मेरे अब्बू के घर के बिल्कुल करीब ही है। तो हम लोगों ने नाश्ता करके आए हैं, तो और तो कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था और मेरी भाभी कह रही थी कि आप लोग जैसे ही आएँगे तो खाना बिल्कुल रेडी होगा। तो ज़ाहिर है हम लोग की तो यहाँ पर 2-3 घंटे लगेंगे, तो बस फ़िलहाल इसी से हम गुज़ारा कर लेंगे, क्योंकि बच्चे वैसे भी कहीं जाते हैं तो कुछ खाने को माँगते हैं। तो बस हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ जाएँगे, यहाँ पर ये माल्टे वगैरह खा लेंगे, उसके बाद नमाज़ पढ़ लेंगे और उसके बाद बाकी जगह चले जाएँगे। तो ये 2 मेरे भांजे हैं और ये मेरी बेटी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि अब उनके खेलने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह है। वैसे हम अपने साथ रैकेट भी लेकर आए थे, फुटबॉल भी लेकर आए थे, मगर वो उन्होंने रोक लिया था, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि ये कोई पार्क वगैरह नहीं है, ये ज़ू है, तो यहाँ पर खेलने की इजाज़त नहीं है। हालाँकि हम लोगों ने तो उनसे कहा है कि यहाँ पर तो काफ़ी बड़े-बड़े लॉन है, तो उसी में बच्चे खेलेंगे, ज़ाहिर है।
मगर उन्होंने कहा कि नहीं, इनकी परमिशन नहीं है। तो बस बच्चे वैसे भी खुश हैं क्योंकि भाग दौड़ रहे हैं और धूप भी काफ़ी तेज़ है, तो उनको मज़ा आ रहा है। और दूसरी बात, अच्छी बात ये है कि यहाँ पर रश नहीं है। वैसे रश जब होती है तो इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि ज़ाहिर है फिर लोग वगैरह होते हैं तो फिर ज़रा समझ समझ के चलना पड़ता है। तो ये अब हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर उन्होंने जगह बनाई हुई है। यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम ऊपर आई हूँ, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ तो यहाँ पर मैं कभी भी ऊपर नहीं चढ़ी। तो क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोग बैठे होते हैं तो इस वजह से हम यहाँ ऊपर नहीं आए। तो आज हमने सोचा कि चलो ऊपर भी चले जाते हैं। जब ऊपर आए हैं तो माशाल्लाह से काफ़ी प्यारी इन्होंने जगह बनाई हुई थी, और यहाँ चढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा एरिया नज़र आता है पेशावर ज़ू का, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो हमने यहाँ पर भी थोड़ा देर के लिए हम बैठ गए थे, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छी जगह थी। तो हमने आधा पेशावर ज़ू देख लिया है, मगर बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी एरिया है, काफ़ी बड़ी जगह पर ये बना हुआ है। तो ज़ाहिर है फिर बंदा थक जाता है, क्योंकि वाक ही वाक है। तो बच्चे तो खुश थे, मगर हम थोड़ी बहुत थक गए थे, और जगह जगह पर हम बैठ भी रहे थे। मगर ज़ाहिर है अभी भी आधा रहता है, अभी भी जो परिंदों वाली जगह है वो सारी रहती है। तो बस आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि हम लोगों ने एक एक जगह, पूरी जगह को देखना है, मतलब एक एक जानवर को हम लोगों ने देखना है। तो ज़ाहिर है फिर बच्चों की खातिर हमें भी चलना फिर पड़ता है। और पेशावर ज़ू को बनते हुए कम ही अरसा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी बड़े-बड़े दरख्त नहीं है, छाँव वगैरह इतनी ख़ास नहीं होती। तो सर्दियों में तो अच्छा लगता है, मगर गर्मियों में फिर मसला हो जाता है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये काफ़ी बड़ा एरिया है और काफ़ी धूप तेज़ लगती है, तो फिर ज़्यादा गर्मी ज़्यादा लगती है। क्योंकि हम लोग अबू के घर आते जाते थे, तो ये हम लोग के बिल्कुल सामने ही बना है। जब भी हम यहाँ से गुज़रते थे तो हम खुश होते थे कि चलो अच्छा है, पेशावर में कोई इस तरह की बड़ी जगह बन रही है जो लोग आएँगे और एंजॉय करेंगे। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब हम पेशावर ज़ू आते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और सबसे मज़े की बात तो ये होती है कि हम बहनें इकट्ठी आती हैं, तो हमें तो फिर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीक में बाकी भी 2 बहनें आएँगी, तो फिर शायद उनसे भी मिलने के लिए यहाँ आ जाऊँ। तो अगर देखो दोबारा चक्कर लग गया तो लग जाएगा, क्योंकि छुट्टियाँ भी है, बच्चे भी घर में हैं, और जब बहनें आती है तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। असल में मज़ा तो यही आता है कि हम लोग यहाँ आते हैं, गपशप लगाते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो काफ़ी इंजॉय करते हैं।
अच्छा तो जी आधे से ज़्यादा पेशावर ज़ू हम लोगों ने देख लिया है, अभी भी आधा रहता है और काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन 2:30 बजे का टाइम हो गया था और मेरा भाई भी बार-बार फ़ोन कर रहा था कि खाने पर आना है क्यों कि नहीं, क्योंकि खाना बिल्कुल रेडी है। मगर हम लोगों ने कहा है कि आखिर बच्चों ने झूले नहीं लिए तो हम झूलों के पास आ गए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने टिकट ले लिए हैं और हम सब यहाँ पर एंटर हो गए हैं, तो यहाँ पर भी तकरीबन हमारा घंटा डेढ़ लगेगा क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं झूलों के पास। तो बस सारे बच्चे झूल रहे हैं, मैं तो काफ़ी थक गई थी, तो मैं तो बैठ गई थी एक जगह पर और बच्चों को देख रही थी और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था क्योंकि इतने ज़्यादा रश नहीं था, थोड़े बहुत बच्चे थे बाकी भी, लेकिन बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और आप लोग यकीन करें कि मेरे बड़े बच्चे और मेरी बहन के बड़े बच्चे भी इसी तरह ऐसे झूल रहे थे जैसे बच्चे झूल रहे हों, काफ़ी उनको भी मज़ा आ रहा था और बस मैं भी बैठी हुई थी, उनको देख रही थी और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तो आज का दिन तो हम लोग का माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुज़रा क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम लोगों ने 3-4 घंटे वहाँ पर गुज़ारे और काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और जब घर गए हैं तो यकीन करें कि बच्चे बार-बार कह रहे थे कि ये जगह दुख रही है, पाँव दुख रहे हैं और बहुत थक गए हैं। तो ज़ाहिर है फिर इतनी बड़ी जगह पर घूमने के बाद तो बंदा थक ही जाता है। इस वक़्त तो उनको समझ नहीं आ रही थी, कभी कहाँ भाग रहे थे, कभी कहाँ भाग रहे थे, मगर घर जाकर उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द वग़ैरह हो रहे थे पाँव पर। तो बस मज़ा आता है, काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय किए, काफ़ी अरसे बाद एंजॉय किए और अब हम यहाँ आ गए हैं। यहाँ पर ज़ू के करीब ही एक छोटा सा कब्रिस्तान है, ये भी सरकारी एरिया है। पहले तो ये ज़ू वगैरह नहीं था, तो ये सब बिल्कुल ऐसे ही खाली जगह पड़ी हुई थी। तो ये गवर्नमेंट के कब्रिस्तान है, यहाँ पर मेरी अम्मी का कब्र है, तो हम अम्मी के कब्र पर भी आए हैं उनको दुआ देने के लिए, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जब भी हम आते हैं पेशावर ज़ू तो अम्मी के कब्र के पास भी ज़रूर आते हैं। तो उन्होंने तो खैर ये सेव किया हुआ था, मतलब ये जगह बंद थी और उनका अलग से गेट है, बाहर की तरफ से गेट था और जब भी आओ तो गेट से चाबी खोल कर तो अंदर आते हैं। मगर पेशावर ज़ू से भी उनकी छोटी सी दीवार बनी हुई थी, तो यहाँ से हम देख रहे थे। तो ये एरिया पेशावर ज़ू ही में है और ये बिल्कुल सेफ़ बनाए हुए हैं उन्होंने। पहले तो ये सारी जगह बिल्कुल खाली थी, तो पेशावर ज़ू तो अभी भी बना है, तो इसलिए एक साइड पर कब्रिस्तान है छोटा सा और ये सामने ही पेशावर ज़ू है। तो हम जब भी यहाँ आते हैं तो अम्मी की कब्र के पास से गुज़रते हैं या पेशावर ज़ू की साइड से गुज़रते हैं तो खफ़ाता दिल बहुत ज़्यादा हो जाता है, मगर ज़ाहिर है एक हकीकत है, मरना तो एक दिन सबको है। तो बस उनकी आखिरत के लिए हम बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं। तो बस ये भी होता है कि जब भी हम यहाँ आते हैं तो ज़रूर एक चक्कर अम्मी के पास लगता है, उनकी कब्र के पास आते हैं। अगर पेशावर ज़ू के रास्ते से नहीं आते तो फिर उनके अलग से एक गेट बना है, उस रास्ते पर हम आ जाते हैं और अम्मी के लिए दुआ करके चले जाते हैं। हाँ, तो जी तकरीबन अब ये 3 सवा 3 बजे का टाइम है और पूरा पेशावर ज़ू ने हम लोगों ने घूम लिया है। बच्चों ने भी काफ़ी ज़्यादा भाग-दौड़ कर लिया है, काफ़ी थक गए हैं। बस अब हम यहाँ से आउट हो रहे हैं। बच्चों को तो अभी भी दिल नहीं चाह रहा था, वो तो अभी भी कह रहे थे कि थोड़ी देर बाद जाते हैं, मगर मेरा भाई बार-बार फ़ोन कर रहा था कि खाना बिल्कुल रेडी है और काफ़ी देर हो गई है, आप लोग आ जाओ। क्योंकि दिन भी काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, तो ज़ाहिर है थोड़ी देर बाद फिर असर की अज़ान हो जाती है। तो बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी क्योंकि यहाँ पर तो उन्होंने सिर्फ स्नैक्स वगैरह और फ्रूट वगैरह खाए हैं और सुबह नाश्ता करके हम आए थे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हम लोगों ने यहाँ गुजार लिया। और जब हम बाहर निकले हैं तो उसके बाद काफ़ी रश शुरू हो गया था क्योंकि उसके बाद काफ़ी लोग अंदर जा रहे थे। मगर अच्छा है हम लोग जिस वक़्त आए थे उस वक़्त तो इतना ज़्यादा रश नहीं था। तो बस हम यहाँ से घर चले गए थे और मेरे भाई ने खाना बिल्कुल मेरी भाभी ने रेडी किया हुआ था, तो उन्होंने पांचे बनाए हुए थे और साथ में कबाब मंगाए हुए थे। तो काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत शौक़ से हम लोगों ने फिर खाना खाया। बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा भूखे थे, तो अब हम सब बैठे हुए हैं खाने के लिए और बस बातें भी कर रहे हैं पेशावर ज़ू की और खाना भी खा रहे हैं। तो बस जी मेरी वीडियो यहाँ तक थी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।